एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड हमें दिए गए हैं वो वर्ड इसमें फिल करने हैं। पहला पार्ट दिया गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द सर्किल्स आर, ठीक है, एक दिया गया कॉन्ग्रुएंट और दूसरा दिया गया सिमिलर। तो जितने भी सर्किल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं लेकिन सिमिलर होंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल ये बना दिया, छोटा सर्किल, और एक सर्किल मैंने बड़ा सर्किल बना दिया, तो ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, मैंने तुम्हें समझाया था, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि इनका एरिया भी इक्वल आना चाहिए। तो एरिया भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एरिया इक्वल जब होगा जब दोनों सर्किल सेम रेडियस के होंगे। लेकिन ये छोटा सर्किल और ये बड़ा सर्किल है तो इनका एरिया आपस में इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो ये कॉन्ग्रुएंस तो नहीं होंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? सिमिलर। तो जितने भी सर्किल होते हैं वो सभी सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस। जितने भी स्क्वायर हैं, स्क्वायर से जो भी होते हैं वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंस होंगे। एक स्क्वायर हमने छोटा बना दिया और एक स्क्वायर हमने बड़ा बना दिया, तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस तो नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका एरिया डिफरेंट होगा। अगर एरिया सेम होता तो ये कॉन्ग्रुएंस होते। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ चेंज करता, मैं क्वेश्चन के यहाँ पर ये बोलता ऑल द स्क्वायर ऑफ सेम साइड, ऑल द स्क्वायर ऑफ सेम साइड, फिर ब्रैकेट में लिखता कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर, तब हम कॉन्ग्रुएंस कर देते क्योंकि सेम साइड का मतलब कॉन्ग्रुएंस होता है। लेकिन अब यहाँ पर साइड सेम नहीं है, ये बोला जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी कैसे होंगे? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस तो हो ही नहीं सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एरिया इक्वल, लेकिन एरिया तो इनका इक्वल ही नहीं होगा। तो जितने भी स्क्वायर हैं वो भी सभी कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये है सेकेंड पार्ट और ये था फर्स्ट पार्ट। थर्ड वाले पार्ट पर ध्यान दो सभी। थर्ड वाले पार्ट में बोला गया ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर आइसोस्केलेस या इक्विलैटरल। ये बोला गया तुमसे जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सभी सिमिलर होंगे। तो सिमिलर में आइसोस्केलेस आएगा या इक्विलैटरल आएगा? तो इक्विलैटरल आएगा, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। देखो उसका भी एक रीजन है, कंडीशन सेम सो होती है, मतलब इनके सभी के एंगल कैसे होते हैं? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमने तुम्हें समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में ही, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो हमारा स्टार्ट था, तो मैंने बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी भी तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो तीनों साइड आपस में बराबर हैं और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है। और ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस करना है तो उनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो इनका एरिया तो आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर हमें ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्योंकि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी 60 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो उन्होंने पहले ये चीज बोली ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोस्केलेस होगा या इक्विलैटरल, तो क्या हो जाएगा वहां पर? इक्विलैटरल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। फोर्थ वाले पार्ट में गिवन है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगॉन्स हैं हमारे पास जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, मतलब पॉलीगॉन्स में कुछ भी पॉसिबल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो या ट्रायंगल हो, उनके अंदर सेम साइड हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और बी वाला पार्ट है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, ध्यान हो तो, ट्रायंगल के केस में मैंने तुम्हें समझाया था, अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होंगे। एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R।
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन करेस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं, साइड का रेशियो इक्वल होता है। हमने यहां पर बोल दिया रेशियो इक्वल होता है, हम ये भी बोल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये इसका कंडीशन है प्रोपोर्शनल का मतलब, और ये तो होता ही होता है। ठीक है, अगर दो पॉलीगॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो एंगल्स इक्वल एंड साइड प्रोपोर्शनल। क्लियर है इतना? अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 इतनी टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोला गया, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, मतलब तुम्हें दो डिफरेंट एग्जाम्पल यहां पर शो करने हैं। पहला बोला गया सिमिलर फिगर, मतलब फर्स्ट तुमसे बोला गया है सिमिलर फिगर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर हमें बनाने यहां पर। तो देखो सिमिलर फिगर का मतलब क्या है, तुम सिर्फ वो फिगर यहां पर ड्रॉ करो जिनके एंगल्स आपस में बराबर हो या एक जैसे देख। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखना, फिगर एक जैसे होने चाहिए। जैसे सिमिलर फिगर की बात करें तो हमने यहाँ पर एक छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, सिमिलर फिगर है। या मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हें दे दूं कि मैंने एक स्मॉल स्क्वायर बना दिया, एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, ये भी तो सिमिलर फिगर है। या तीसरा एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी दोनों कैसे फिगर हैं, सिमिलर फिगर है। सिमिलर का मतलब है कंडीशन मैच करनी चाहिए, उनका एरिया इक्वल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट क्या होना चाहिए, कंडीशन देखने में सेम होने चाहिए। मैंने तुम्हें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझाया भी था, तब मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि जो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन जो फिगर हमारे सिमिलर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंस हो। ठीक है, तो अगर तुम सपोज करो तुमने अगर यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल ले लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR है और इनका एरिया आपस में बराबर है, ये अगर तुमने एग्जांपल अगर तुमने दे दिया तो भी यहाँ पर ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो फिगर हमारे सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है बिल्कुल एज इट इज दिखाई देने चाहिए। अगर एरिया इक्वल है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट एंगल का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। अब दूसरा सेकंड का सेकंड पार्ट तुम्हें दिया गया नॉन सिमिलर फिगर, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट तुमसे बोला गया नॉन सिमिलर फिगर, मतलब अब जो फिगर तुम्हें बनाने हैं वो फिगर सिमिलर नहीं होने चाहिए। सिमिलर का मतलब वो बिल्कुल एज इट इज नहीं होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें नॉन सिमिलर फिगर, तो नॉन सिमिलर फिगर तो तुम कैसा ही बना दो। जैसे हमने एक एग्जांपल तुम्हें दिया, एक हमने यहां पर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, एक हमने यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और दूसरा तुम यहां पर स्क्वायर ड्रॉ कर दो। एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और दूसरा हमने यहां पर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर लग रहे हैं? मतलब ही नहीं है कुछ भी। या तो मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल अगर दे दो तो एक सर्कल बना दो, दूसरा ट्रायंगल बना दो, ये सभी कैसे फिगर हैं? नॉन सिमिलर हैं। ये किसी भी तरीके से आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं और सिमिलर हम इन्हें कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। बताओ किसी कोई डाउट है इसमें? देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया, इन्होंने फिगर यहां पर ड्रॉ किया, देखो ये रोम्बस इन्होंने बना दिया, ये रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रोम्बस बना है और ये स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, P Q R और S, और यहां दिया गया A B C और D। ये हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया 90 डिग्री है ये। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो होंगे वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे।
तो मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल, क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे? सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की अगर हम बात करें तो तुम एक बार रेशियो निकालो, पी क्यू अपॉन ए बी। तो पी क्यू हमें दिया गया है 1.5 और ए बी दिया गया 3, मतलब 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया 1/2। यानी अगर हम यहां से क्यू आर अपॉन बी सी निकालें, समझना क्यू आर दिया गया 1.5 और ये दिया गया 3, यानी कि 1/2। अब अगर तुम यहां से निकालो एस आर अपॉन डी सी, एस आर अपॉन डी सी अगर निकालो तो एस आर दिया गया 1.5 और डी सी दिया गया 3, यानी कि 1/2। उसके बाद एस पी अपॉन डी ए अगर हम निकालें तो 1.5 अपॉन 3, यानी कि इसको भी हमने 2 टाइम कट कर दिया, यानी कि 1/2। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब है पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू एस आर अपॉन डी सी इज इक्वल टू एस पी अपॉन डी ए। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें इक्वल मिल गया कि जो भी ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बने हुए हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं होता और इनके एंगल तो वैसे भी इक्वल नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं होते तो ये फिगर हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये दोनों सिमिलर नहीं होते। किन्हीं भी दो फिगर को अगर सिमिलर करते हैं तो पहली प्रायोरिटी जो होती है वो एंगल को देते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द एंगल बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। अगर हम एंगल की बात करें तो ये 90 है लेकिन ये 90 नहीं है, ये 90 है ये 90 नहीं है, ये एंगल आर 90 है और एंगल जो एस है वो भी 90 नहीं है, मतलब इसके सभी एंगल 90 हैं और जो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पास पी क्यू आर एस है इसका एक भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम एंगल के बेस्ड पर अगर करें, हम एंगल की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एंगल बोथ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब नहीं मुझे मतलब सिर्फ एंगल से अभी। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों फिगर कैसे होंगे तुम्हारे? सिमिलर नहीं होंगे। ये चीज समझ पा रहे हो सभी? अगर हम यहाँ पर साइड की बात ना करें, समझो पहले इधर साइड की बात अगर हम नहीं करें तो एंगल की बात करें तो तुम लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंगल। समझना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंगल्स बोथ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। समझ रहे हो? पहली प्रायोरिटी हम सिमिलरिटी के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हम एंगल को देंगे। क्लियर है इतना? एंगल के बेस्ड पर ये सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर हम साइड की बात करें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे सिमिलर हैं। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? एक्सरसाइज 6.2 पर सभी ध्यान दो। अब एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी। एक पैरेलल साइड है हमारे पास डी और ये पॉइंट है हमारे पास ई। ये हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और ये हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर और ये हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें इन्होंने गिवन तुम्हें कर दिया, गिवन दैट डीई पैरेलल बीसी। जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईसी। तो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में ईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सभी ध्यान दो, जो मैंने पहली थ्योरम तुम्हें प्रूफ करवाई थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो मैंने प्रूफ करवाई थी,
उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होती थी कि मतलब एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल होनी चाहिए, तब हम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो तुमने देखा बाई इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पर थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल BC, यानी कि DE पैरेलल BC। देन अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी, जैसे AD, देखना यहां से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यूज कर दिया यहां पर। AD हमें गिवन है 1.5 और DB हमें दिया गया 3, AE गिवन है 1 और EC हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो 1.5 मल्टीप्लाई EC इज इक्वल टू 3। जब यहां से हम EC निकालेंगे तो 3 अपॉन 1.5, पॉइंट को रिमूव करो तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो EC हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। सेकंड वाला पार्ट एक बार ध्यान देना सभी। सेकंड वाला पार्ट हमें क्या गिवन है, हम डायरेक्टली इसमें यूज करेंगे। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ है, देखना सभी। ये ट्रायंगल हमें दिया है इन्होंने, ये मान लो A, B और C, ये वाली साइड पैरेलल साइड है, यानी कि D और E, ये पैरेलल साइड है। ये हमें गिवन है 7.2 सेंटीमीटर और ये दिया गया 5.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमसे बोला गया यहाँ पर हमें AD को कैलकुलेट करना है, ये वाली साइड हमें कैलकुलेट करनी AD, लेकिन इन्होंने पहले से ही यहाँ पर गिवन कर दिया कि DE पैरेलल BC। अब बताओ, जब DE BC के पैरेलल है तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम थेल्स थ्योरम यूज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD हमें कैलकुलेट करना है और DB हमें दिया गया 7.2 और AE दिया गया 1.8 और EC दिया गया 5.4। अगर हम पॉइंट से पॉइंट को यहाँ रिमूव कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास AD इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7.2 और अपॉन में यहाँ चल रहा 54। क्लियर है। 18 3 जा कितने होते हैं, 18 3 जा 54 हो गए। अब 3 से 7.2 को कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो यानी AD इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर और यही आंसर है। नोट करो इसको। E and F are the point on the side PQ and PR। E पॉइंट है वो PQ पर है एंड F पॉइंट है वो PR पर है। रेस्पेक्टिव ऑफ अ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्ट्रेट वेदर EF पैरेलल QR। पहले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया PQR हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने बोला है जो E पॉइंट है वो PQ पर है और F पॉइंट है वो PR पर है, यानी ये वाला पॉइंट E हो गया और ये वाला पॉइंट तुम्हारा F हो गया। दोनों को ज्वाइन कर दो। क्लियर है इतना। अब दोनों को ज्वाइन हमने कर लिया। अब पहला केस तुम्हें इसका क्या दिया गया, फर्स्ट केस PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और EQ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। PF हमें दिया गया 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद FR हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। एक बार साइड पर रिप्रेजेंट करो सभी, जो हमें ये साइड गिवन है एक बार हम फिगर में इनको मेंशन करेंगे। देखना PE हमें गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ
EQ हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, PF का मतलब है 3.6 सेंटीमीटर, FR का मतलब है 2.4 सेंटीमीटर। मतलब जो डाटा हमें दिया गया था मैंने फिगर में इसको मेंशन कर दिया। क्लियर है इतना? अब इतना करने के बाद अब तुम्हें ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल होगा, ये तुम्हें बताना है। अभी इन्होंने ये गिवन नहीं किया है, इसको तुम्हें बताना है, स्टेट इसको तुम्हें समझाना है, बताना है इसको क्या ये इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा, क्या ये दोनों साइड EF और QR आपस में पैरेलल होगा। तो तुमने देखा ये दोनों साइड जब पैरेलल होंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं EF पैरेलल QR। तो देखना यहां से EF पैरेलल QR जो हमें गिवन है उसका यूज करो। हमने यहां पे लिखा नाउ PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ मैंने इनका रेशियो लिया तो यहां पर आ गया 3.9 अपॉन 3, पॉइंट को रिमूव करो यहां पर आ जाएगा 10, मतलब ये 10 टाइम कट होगा 3 से और ये 13 टाइम, यानी ये आ गया 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10 आ गया यहां पर। उसके बाद देखो यहां से PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR का मतलब ये हो गया 3.6 और यहां आ जाएगा 2.4। क्लियर है इतना? इन दोनों पॉइंट से पॉइंट हमने रिमूव कर दिए, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, यानी 6 अपॉन 4, यानी ये 3 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम। आंसर आ गया इसका 3 अपॉन 2। तो देखो यहां से देयरफॉर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो EF ठीक है इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू QR। अगर ठीक है, यानी अगर हम यहां पर बात करते देखो यहां से EF की बात की मैंने, EF इज नॉट पैरेलल टू QR है। अगर यहां पर इनका रेशियो आपस में इक्वल आ जाता, जैसे यहां पर भी 13/10 आ गया और यहां पर भी 13/10 होता, अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल आ जाता तो हम यहां पर बोल सकते थे कि EF पैरेलल टू QR। लेकिन जब इनका रेशियो ही इक्वल नहीं आया तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं होंगे। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेकंड वाला पार्ट तुम्हें खुद से करना है। थर्ड वाले पार्ट पर ध्यान दो सभी। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो क्या इसमें डिफरेंस है उसको पहले समझो। यहां पर हमें दिया गया PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, कॉमा PR हमें गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PE हमें दिया गया 0.18 सेंटीमीटर। यहां पर दिया गया PF दिया गया 0.36 सेंटीमीटर। ये देखो ये यहां पर कंडीशंस हमें गिवन है, इनको फिगर में एक बार मेंशन करो सभी को। PQ, तो PQ का मतलब ये है, देखो यहां से PQ का मतलब ये पूरी साइड है, पूरी साइड हमें दे दी गई है 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। PR का मतलब है ये वाली पूरी साइड, ये पूरी हमें यहां पर गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PE हमें दिया गया 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है PF दिया गया 0.36 सेंटीमीटर। देखो ये हमें यहां पर गिवन कर दिया इन्होंने। अब तुम्हें ये बताना है कि EF जो है वो QR के क्या पैरेलल होगा, ये चीज तुम्हें बतानी है। इसको इन्होंने गिवन नहीं किया है, इसको तुम्हें बताना है। तो देखो बताना है तो मैंने एक बार तुम्हें और भी एक बार रेशियो समझाया था कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, समझो पहले इधर EF पैरेलल QR, तो दो रेशियो हम लिख सकते हैं। पहला रेशियो मैंने तुम्हें समझाया था कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, तुम इसका भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर इसकी रिक्वायरमेंट अगर हमें नहीं है तो हम ये वाला रेशियो भी यूज कर सकते थे कि PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। मतलब अगर ये रेशियो भी आपस में अगर इक्वल आता है तब भी EF पैरेलल QR होगा, ये श्योर है। क्लियर है इतना?
तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, इसकी, क्योंकि हमें कंडीशन ऐसी गिवन कर दी है। और वरना अगर तुम ये चाहते हो कि हम ये वाला ही मेथड यूज करें तो तुम क्या करोगे कि पी क्यू में से पीई को माइनस करो तो ई क्यू निकल आएगा। भाई कैलकुलेट भी तो हम कर सकते हैं, बट अगर हमें इतना नहीं करना तो हम डायरेक्ट यहां पर करेंगे। देखना यहां से ना हो पीई अपॉन पी क्यू, पीई हमें गिवन है 0.18 और ये हमें दिया गया 1.28। पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो। देखना यहां से पॉइंट से पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। अब हम 2 से कैंसिल आउट करें, 2 9 जा 18, ये 64 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 9/64। अब ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, अब नहीं कैंसिल आउट होगा। उसके बाद तुम देखो यहां से पी एफ अपॉन पी आर निकालो, यहां से पी एफ अपॉन पी आर, तो 0.36 अपॉन 2.56, पॉइंट से पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया। तो देखना यहां से 36/256, क्लियर है। इसको तुम 4 से कैंसिल आउट करो, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, बचा 1, 4 4 जा यानी 9/64। तो तुमने देखा यहां से देयरफॉर पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, पी एफ अपॉन एफ आर होगा, एफ आर। जब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या है, सो ई एफ पैरेलल क्यू आर। पी आर ही होगा एफ आर की जगह, क्योंकि हमने पी एफ और एफ आर का ही तो रेशियो निकाला है सर आखिरी में, वहां पे एफ आर की जगह पी आर होगा, तो पी आर के नीचे वाला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यहाँ पर ये पी आर ही होगा है, ये पी आर ही है क्योंकि ओवरऑल रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख दो ई एफ पैरेलल क्यू आर। जब इनका रेशियो आपस में इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर।